अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है और उसके बाद ईरानी सदर ने जंग से भी ज़्यादा अहम काम किए हैं और उसमें अरब रहनुमाओं को फ़ोन करना, कतर को फ़ोन करके माफ़ी मांगी है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने। इसके साथ उन्होंने यूएई के सदर को भी फ़ोन किया है और साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी खुद उन्होंने कॉल की है। ये एक ऐसा मूव है और ऐसी डेवलपमेंट है जो कि जंग से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि जंग में जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है और जंग के फ़ौरन बाद आप तहम्मुल मिजाजी, नरम दिली और इस तरह से बात करते हैं सफारती तौर पे कि आप अपना मौक़िफ़ और अपने साख को मजबूत बनाते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जो कॉल यूएई के सदर को की गई है और उसमें जो पैगाम था, उसको लेके वही तंग ज़हन रखने वाले जो सख्त गिर किस्म के लोग होते हैं, जो कह लीजिए एक कट्टर किस्म के मजहबी ज़हन रखने वाले, हालांकि मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनके अंदर कोई नरमी और कोई लचक नहीं है, ये ईरानी सदर पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करना पड़ी। क्यों, क्या गुफ्तगू थी? इन्होंने यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद को कॉल करके कहा, एक तो उनको उनका शुक्रिया अदा किया कि जंग के मौका पे आपने जिस तरह से पीस के लिए अपना किरदार अदा किया, और दूसरा ये कहा कि आप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमारी तरफ से पैगाम पहुंचा दीजिए कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता और हम इसके लिए हर तरह की सपोर्ट और यकीन दहानी के लिए तैयार हैं। ये पैगाम जब आया तो इस पे लोगों ने कहा कि ईरानी सदर को क्या ज़रूरत है, बल्कि उसे तो ये कहना चाहिए था कि हम न्यूक्लियर बम बना चुके हैं और आगे बनाएंगे, ये कहना चाहिए था। लेकिन वो अमेरिका को पैगाम भिजवा रहे हैं कि आप उनको यकीन दिला दीजिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल ईरानी सदर की ये दूर अंदेशी है। ये कौन बंदा है ईरानी सदर, इसका भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। ईरानी सदर की ये दूर अंदेशी है, ये पैगाम न सिर्फ अमेरिका के लिए है बल्कि ये अरबों के लिए भी है। जब आप हालत जंग में होते हैं ना, तो आपकी सबसे बड़ा पत्ता आपका ये होता है कि आप अपने दुश्मन कम से कम रखते हैं। तो ईरानी सदर ने ये पैगाम दरअसल डायरेक्ट अमेरिका के लिए नहीं बल्कि अरबों के लिए भी भेजा है कि आपको हमसे कोई ख़तरा नहीं है, हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे और अगर बनाए भी तो इससे आपको कोई ख़तरा नहीं होने वाला। इसीलिए यूएई के सदर को कॉल करके ये बात की गई है। अब इससे पहले कि ईरानी सदर के मैं माजी और करैक्टर पे बात करूं, आपको दूसरी कॉल बताऊं जो इन्होंने की, वो कतर के जो अमीर हैं उनको की है और उनसे माफ़ी का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि हमने जो मिज़ाइल हमले कतर पे किए, हम उस पर जो है शर्मिंदा हैं और हम ये नहीं चाहते थे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर के ऊपर नहीं बल्कि ये अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला था, लिहाजा आप इसमें हमसे दरगुजर फरमाएं और हम कतई तौर पे कतर को हिट नहीं करना चाहते थे। तो इस पे इन दोनों सदूर के दरमियान जो बात हुई उसके रिज़ल्ट तो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि कतर ने हमेशा ईरान का बहुत साथ दिया और ऐसे वक्त में भी साथ दिया जब उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदियां लगने वाली थी अरब मुल्कों की तरफ से, क्योंकि अरब मुल्कों की एक ये भी मसला था उनको कतर से कि कतर हमेशा ईरान की साइड लेता है। तो कतर ने तो कभी ईरान से वो पीछे नहीं हटा। तो कतर की सरजमीन पे आपने मिज़ाइल बरसाए, हालांकि आप कह रहे हैं कि अमरीकी एयर बेसिस, लेकिन वो हदूद किसकी है, वो किसकी सालमियत आपने टारगेट की, ये अहम है। तो इस पे ईरानी सदर को फौरी तौर पे इदराक हुआ और उन्होंने कतर से फ़ोन करके इस पे इजहार दुख किया और उम्मीद है कि अब ये मामला सुलझाव की तरफ जाएगा। आखिरी कॉल पे बात करने से पहले ईरानी सदर पे बात कर लें, जो कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को की गई है। ईरानी सदर जलील अब्बासी हैं, या इस तरह का उनका नाम है, जलील नाम में आता है, जिनको ये हरा के अभी सदारत तक पहुँचे हैं। जब इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में वफ़ात पा गए तो उसके बाद दो लोगों के दरमियान मुकाबला हुआ, एक वो जलील नामी इनके उम्मीदवार थे और एक ये डॉक्टर मसूद जो हैं। तो उसमें ये बंदा जीत गया। जो जलील नामी इनका सदारती उम्मीदवार था वो बड़ा सख्त गिर और कट्टर मुल्ला किस्म का बंदा था, जिस तरह इब्राहिम रईसी साहब थे। तो यहाँ पे ये शख्स जो कामयाब हुआ तो इसने ये ऐलान किया था कि मैं ईरान को बदलूँगा, और ये इस्लाह पसंद माना जाता है। ये दूसरे मुल्लाओं की तरह या हुक्मरानों की तरह सख्त गिर नहीं है, नज़रियात रखता है इस्लामी, लेकिन उसके साथ लचक का, उसके साथ इस्लाह पसंदी का जज्बा इस दूरअंदेश आदमी के अंदर है, और यही आज ईरान के काम आ रहा है। क्योंकि जब से इसने सदारत संभाली, ईरान के जितने भी सफारती मामलात में उनमें बड़ी हद तक इसने
कामयाबी समेटी है और दुनिया को अपने साथ इकट्ठा किया है। तो ये जो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कान हैं, उनका किरदार ईरान की सलामती और खुशहाली के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये इस्लाह पसंद रहनुमा हैं। इन्होंने तीसरी कॉल मोहम्मद बिन सलमान को की और उसमें इन्होंने भरपूर शुक्रिया अदा किया सऊदी अरेबिया का कि आपने इस मुश्किल वक्त में जिस तरह दो टोक अंदाज में हमारी हिमायत की, इसराइली जारहियत की खुली मजम्मत की, हम इस पे आपके शुक्रगुजार हैं और इस जंग बंदी करवाने में आपने जो किरदार अदा किया हम उससे भी वाकिफ़ हैं और इस पे भी आपके मशकूर हैं। तो ये ईरानी सदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कह रहे हैं, क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरानी सदर को फ़ोन करके कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक वो भाईचारे का आलम है, जब ये कायम होगा तो एक ताकत यहाँ पे मुसलमान बनेंगे और तब जाके इसराइल को फ़र्क पड़ेगा, तब जाके हालात बदलेंगे, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरब और ईरान के हुक्मरान वो एक दुरुस्त समत में जा रहे हैं जो कि भाईचारे की है। अगर ये मुसलसल कंटिन्यू रही तो आप आने वाले सालों में इसके असरात देखेंगे कि वो मज़लूमों के लिए बड़े अच्छे साबित होंगे, क्योंकि जब आपसी एक डर एक दूसरे से नहीं होगा, फिर तवज्जो एक जगह मरकूज़ होगी और फिर वहाँ पे इज्तिमाई काविशों से बड़ी कामयाबियाँ इंशाअल्लाह मुसलमानों को मिलेंगी। ईरानी सदर, उनके अरब रहनुमाओं को इस की जाने वाली फ़ोन कॉल्स पे आप कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़ाहिर कीजिए।